अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है हमारे गोल्ड का चार्ट। गोल्ड की शुरुआत हुई थी मंडे $4218 के आसपास। वीक का लो है 4163 और क्लोजिंग हुई है तकरीबन 4197 के आसपास। आप अगर हम ये चार्ट देखें तो सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को ही आप देखोगे थोड़ी सी बॉडी नज़र आ रही है गोल्ड के प्राइसेस में। बाकी लास्ट के 3 दिन कोई भी बॉडी गोल्ड के प्राइसेस में नज़र नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्राइडे जो कोर पीसी इंडेक्स का डेटा आएगा तो इट इज़ पॉसिबल कि हमें कुछ बॉडीज देखने को मिले, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। और कुछ भी मतलब मार्केट सीम्स टू बी अनडिसाइडेड। ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऑफ जो है फेडरल रिजर्व के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली उसका वेट कर रहा है, बिकॉज आप देखोगे कोई भी बॉडी 3 दिन में नहीं है। और ये भी मंडे भी जो है इसको भी हम डोजी ही करार दे सकते हैं। ज़रूर एक ट्यूसडे में थोड़ी बॉडी हमें नज़र आ रही है, बट वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कोई भी खास ट्रेंड नहीं था। स्पाइक्स थे, चॉप्स आ रहे थे, स्टॉप लॉस सारे उड़ रहे थे। जो जो भी ट्रेड कर रहा था, वैसे हम तो नहीं कर रहे थे। हमने मंडे ट्यूसडे 2 ट्रेड लिए थे गोल्ड में, दोनों के टारगेट आ गए थे। इन 3 दिनों में कोई ट्रेड नहीं लिया था हमने, इवन दो वी हैड एंट्रीज विच मेड द टारगेट, बट क्योंकि दिसंबर है और इतना ज़्यादा कोर पीसी इंडेक्स का डेटा है और अगले हफ्ते भी फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सो आई डिड नॉट टेक थर्ड एंट्री। अभी फ़िलहाल $4197 के आसपास क्लोजिंग हुई है। एक अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। वह जिस तरीके से ट्यूसडे लोज बन रहे थे 4163-65 के आसपास के, ऐसा लग रहा था कि गोल्ड थोड़ा नीचे जाके बंद होगा। बट अच्छी बात यह है कि गोल्ड इतना ज़्यादा नीचे जाके बंद हुआ नहीं। गोल्ड को और नीचे जाके बंद होने की सलाह दी गई थी सेलर्स की तरफ से, बट सिल्वर ने एक अच्छा जो है उसका साथ निभाया और गोल्ड एक अच्छी जगह जाके बंद हुआ। एक अच्छी क्लोजिंग इसे कह सकते हैं, 4200 ऑलमोस्ट डॉलर के आसपास की। अगले हफ्ते जो है ये कह सकते हैं अगले हफ्ते अब इस साल में बचे ही कितने दिन हैं, 24-25 दिन बचे हैं। इस साल का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट डेटा अगले हफ्ते है, तो डेटा की बात कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं चार्ट्स पे। तो मंडे इटालियन बैंक हॉलीडे है इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो इटली। ट्यूसडे ऑस्ट्रेलिया का मॉनेटरी पॉलिसी है। जापान के गवर्नर की स्पीच है। इट कुड बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज जापान माइट स्टार्ट रेजिंग इंटरेस्ट रेट। उन्होंने अभी स्टिमुलेशन तो शुरू किया है, स्टिमुलेट पैकेज ऑलमोस्ट $135 बिलियन के आसपास। अब देखते हैं उनका क्या इरादा है। एडीपी वीकली दिखा रहा है, टाइम नहीं है, लेट्स सी इफ आता है कि नहीं आता है। जॉब ओपनिंग्स हैं यूएस के। वेडनेसडे बैंक ऑफ कनाडा का भी मॉनेटरी पॉलिसी है और उसके बाद फेडरल रिजर्व का भी मॉनेटरी पॉलिसी है। पूरी मॉनेटरी पॉलिसी हम कवर करेंगे नेक्स्ट डे के वीडियो में, सो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए वीडियोस का। उसके बाद थर्सडे स्विट्ज़रलैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, इनका तो रेट ही 0% है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है यूएस के। लास्ट वीक के जो अनएम्प्लॉयमेंट के क्लेम्स थे वो सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छे आए थे कंपैरेटिवली एडीपी का जो डेटा आया था। एडीपी के डेटा में दिखाया जा रहा था कि जॉब्स बहुत ज़्यादा कम बने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में ये शो हुआ कि कम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स फाइल किया, जिससे जॉब्स की स्थिति बेहतर है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बेसिकली होता क्या है, जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं तो उनको एक बेनिफिट दिया जाता है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, उसे ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कहते हैं। जितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होते हैं उसका मतलब उतनी ज़्यादा बेरोज़गारी उस हफ्ते है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है, इससे हम पता लगा सकते हैं हर हफ्ते के यूएस का जॉब मार्केट कैसा चल रहा है। दिस इज़ बिकॉज़ ये एक वीकली इंडिकेटर है, बिकॉज़ ये हर वीक आता है, इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी नॉइस ज़्यादा रहती है। जैसे कि अगर आप चार्ट देखोगे तो 1 मिनट 5 मिनट के चार्ट में
जो है कंपैरेटिवली आपको ट्रेंड का पता नहीं चलेगा जितना आपको आवरली या 4 आवर या 8 आवर के चार्ट में चल जाएगा। बट नॉनदलेस ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा होता है, अगर आप इसको चार्ट पे नोट करना शुरू करो तो यू विल हैव अ गुड आइडिया। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ये होते हैं। उसके बाद फ्राइडे जीडीपी डेटा आएगा ब्रिटेन का, एंड दैट इज़ इट। तो $4200 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। अभी भी जो है नीचे से बाइंग एक अच्छी गोल्ड प्राइसेस में हमें देखने को मिल जाती है। हमने पिछले हफ्ते देखा जैसे ही गोल्ड नीचे जा रहा था, गोल्ड में ज़बरदस्त बाइंग आ रही थी वॉल्यूम्स के साथ, और गोल्ड ऊपर चला जाता था। इनफैक्ट $4200 का 2-3 बार उसने अप्रोच किया, बट $4200 के नीचे ही जैसे जाता था एक अच्छी बाइंग शुरू हो जाती थी। तो वैल्यू बाइंग तो हो रही है गोल्ड के अंदर, बट अभी भी जो है ऐसा कोई सॉलिड ट्रेंड आप देख सकते हो, जैसे बड़े बड़े कैंडल्स एक एक दिन में दो बड़े बने थे, उस हिसाब से कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड गोल्ड के अंदर नहीं है। गोल्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मोस्ट प्रॉब्ली हमें अगले हफ्ते या फिर अब जनवरी से देखने को मिले। वी आर अप्रोचिंग द ईयर क्लोजिंग, ईयरली क्लोजिंग के लिए जो दिसंबर और जनवरी का आर्टिकल है, आई एम राइटिंग दैट मोस्ट प्रॉब्ली अगले हफ्ते आपको मेरी वेबसाइट पे देखने को मिल जाए। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं गोल्ड का अगले हफ्ते का क्या क्या है। सपोर्ट है गोल्ड का $4030, रेजिस्टेंस है 4375, $4375 का। वीकली ट्रेंड की बात हो रही है, तो इसीलिए ट्रेंड पॉजिटिव है। इंट्राडे में ट्रेंड कुड बी डिफरेंट। इंट्राडे वीडियो आप देख सकते हो चैनल पे, सो मेक श्योर सब्सक्राइब किया है। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, काफ़ी लोग लाइक करना भूल जाते हैं। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। ये है सिल्वर, देख सकते हो क्या ज़बरदस्त अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि गोल्ड की जो स्क्रिप्ट है सिल्वर को दे दी है किसी ने, और हर हफ्ते नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। ऑलमोस्ट $60 के आसपास के हाईज बनाने की कोशिश कर रहा था पिछले हफ्ते, और सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को बिग टाइम। कितना आउट परफॉर्म किया है देख सकते हो आप कि लास्ट मंडे सिल्वर ओपन हुई थी 2 हफ्ते पहले सिल्वर ओपन हुई थी नियरली $50, अभी ऑलमोस्ट $60 के आसपास है। तो सिर्फ 2 हफ्ते में ही सिल्वर 20% ऊपर है। तो इससे आपको आइडिया आएगा ग्रेविटी ऑफ अपसाइड, कितनी जोर से सिल्वर भागी है। 2 हफ्ते में ही ऑलमोस्ट 20% के आसपास का इसके अंदर तेजी आ चुकी है। ऐसी तेजी में काफ़ी लोग सेलिंग में फंस जाते हैं, तो प्लीज़ ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत कीजिएगा। मैं हमेशा अपने मार्केट कमेंट्री में अपडेट देता रहता हूँ, ट्रेंड चेंज होता है कि नहीं होता है। मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हैं, टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। सिग्नल्स की जानकारी भी ले सकते हैं। सिग्नल्स में सब्सक्रिप्शन आपको जनवरी से ही मिल पाएगा, न्यू सब्सक्रिप्शन अभी फ़िलहाल ओपन नहीं है, जनवरी से ओपन होंगे, बट आप जानकारी ले सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। तो $58-27 के आसपास क्लोजिंग हुई है, एक अच्छी क्लोजिंग हुई है। सिर्फ एक ही आप देखोगे मंडे ओपन हुआ था $56 के आसपास, बंद हुआ है $58 के आसपास। 5% के आसपास की तेजी हुई है एक हफ्ते में, बट अगेन 2 हफ्ते में देखोगे तो 20% ऊपर जा चुका है। तो एक जोर से तेज तो है ही, बट हर हफ्ते जो नए ऑल टाइम हाई बना रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा तेज़ी सिल्वर के अंदर आ सकती है। जिस तरीके से रिकवरी हो रही है, जिस तरीके से सिर्फ बहुत ही माइन्यूट सी जो है रेड कैंडल्स दिखाई दे रही हैं सेलिंग में, उससे आपको जो है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं मोर अपसाइड कैन बी सीन अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स सिल्वर जो है 2-3 दिन 5-6% टूटे और थोड़ा सा चार्ट को ही डिस्ट्रक्टिव कर दे, चार्ट को ही चेंज कर दे। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक तो सिल्वर पॉजिटिव जोन में ही है। इनफैक्ट इतनी ज़ोर से पॉजिटिव जोन में है कि सपोर्ट भी इसका आपको बहुत ज़ोर से नीचे दिखेगा, क्योंकि 10% से भी ज़्यादा नीचे का सपोर्ट है, और द सपोर्ट एट $50, यस $50 का ही सपोर्ट है। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, और ये एक मेजर फिलहाल अब सपोर्ट भी है। पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, अगर आपको याद हो
बट अभी $50 के नीचे की क्लोजिंग जब होगी तब ही कुछ, अगेन दैट इज द कीवर्ड, तब भी सिर्फ कुछ ही स्ट्रक्चर चेंज होगा और वी माइट बी सीइंग कि हाँ अब हो सकता है कि सिल्वर में करेक्शन आ जाए। रेजिस्टेंस है हमारा $60.50 का। ट्रेंड तो पॉजिटिव है इसका, तो रखिएगा ख्याल। अब चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्रूड ऑयल की शुरुआत हुई थी पिछले हफ्ते $59 के आसपास ऑलमोस्ट, आप ये देख सकते हो 58, 96, 99 के आसपास शुरुआत हुई थी। हाइज बने फ्राइडे को 60-50 के आसपास और ऑलमोस्ट $60 के ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है। तो अगेन हमारा 2-3 हफ्ते से एक ही इसका मसला चल रहा है। आप देखोगे तो एक ही जोन में, छोटी सी जोन में ये कारोबार कर रही है। अनटिल अनलेस ये रेजिस्टेंस ब्रीच ना हो तब तक क्रूड ऑयल के अंदर पॉजिटिविटी थोड़ी सी नहीं है, और ये लेवल है हमारा $63 के आसपास। तो रेजिस्टेंस आपको पता चल ही गया है, $63 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर की क्लोजिंग ध्यान दीजिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग। $63 के ऊपर की क्लोजिंग होगी देन वी माइट एक्सपेक्ट अराउंड 67 एंड $70। सपोर्ट है हमारा $55 का। अनफॉर्चुनेटली इतना ग्रीन दिखाने के बावजूद ट्रेंड इसका वीक ही है। जब तक $63 के ऊपर बंद नहीं होता है इसका ट्रेंड वीक ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।